कोलकाता केस पर ममता बनर्जी की राजनीति ने सारी हदें पार कर दी। सोचिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस के धागे खोल दिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा जिस तरह से ये केस हैंडल हुआ है बंगाल वाला, कोलकाता वाला, उसी दिन ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रही है। क्या कह रही हैं भाई? चिट्ठी लिखकर देश के प्रधानमंत्री को बता रही हैं कि देश में रोज 90 रेप हो रहे हैं। क्या कहना चाह रही हैं ममता बनर्जी? कि अगर देश में 90 रेप रोज हो रहे हैं तो बंगाल में हुए रेप की कोई बात ना करे, उस जूनियर डॉक्टर के रेप की कोई बात ना करे जिसके साथ कोलकाता के अस्पताल में दरिंदगी हुई, उस पीड़ित परिवार के बारे में कोई ना सोचे जिनकी बेटी हैवानियत का शिकार हो गई, उन डॉक्टर्स के बारे में कोई ना सोचे जो इस तरह की भयानक घटनाओं के बीच डर के साए में जी रहे हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। उन डॉक्टरों के बारे में कोई ना सोचे जो इतने दिनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपने साथी डॉक्टर के न्याय की मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। क्यों नहीं ममता बनर्जी के वकीलों की फौज ने आज यही बात सुप्रीम कोर्ट में कह दी कि देश में 90 रेप रोज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि वहां तो राजनीति नहीं चलेगी, वहां चलेंगे फैक्ट, और फैक्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस केस को देखकर कह दिया कि जिस तरह से केस को हैंडल किया गया उस तरह से उन्होंने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। एफआईआर शुरू में लिखी नहीं गई, पोस्टमार्टम हो गया, एफआईआर के पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और इतना तक हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बुलाओ उस अफसर को जिसने ये सब किया, क्योंकि उस शुरू में ही ऐसी लापरवाही दिख रही है जो इस तरह के केस में होनी नहीं चाहिए। इसलिए तो जज ने यह भी कहा कि ऐसा केस तो कभी देखा ही नहीं 30 साल। ये सारी बातें आज आपको डिटेल में बताऊं, लेकिन पहले आप उस राजनीति को देख लीजिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार और सिस्टम का धुआं धुआं हो गया, उसी दिन ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी लिखकर अपनी पुलिस और सिस्टम को एक तरह से घुमा फिराकर कैसे बचा रही, जिससे उन पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल न उठने पाए। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को अपनी चिट्ठी में क्या लिखा, सबसे पहले वो सुनिए, क्योंकि दिन में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार को फटकार लगाई, शाम को ममता बनर्जी अचानक पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने की बात उनको याद आ गई। कोलकाता कांड को 14 दिन हो गए, अब तक तो ममता बनर्जी ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिख रही थी। आज अचानक उनको आइडिया आ गया, आज उनको याद आ गया कि इस मामले में पीएम को चिट्ठी लिखते हैं। पीएम को लिखी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने क्या लिखा है, जरा सुनिए। पीएम को ममता बनर्जी लिखती हैं कि देश भर में रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कई मामलों में रेप के साथ हत्या भी की जाती है। देश भर में रोजाना करीब 90 रेप के केसेस होते हैं, यह भी उस चिट्ठी में वो लिख रही हैं। इससे समाज और देश का विश्वास डगमगाता है। आगे ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सबका यह कर्तव्य है कि रेप की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाई जाए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को सख्त केंद्रीय कानून के जरिए एड्रेस करना जरूरी है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो। आगे ममता बनर्जी ने यह भी लिखा कि ऐसे मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और स्पीडी ट्रायल का इंतजाम करने पर भी विचार होना चाहिए। ऐसे मामलों की सुनवाई 15 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। ममता बनर्जी एक तरह से इस चिट्ठी में यह दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि वो देश भर में हो रहे रेप के केसेस को लेकर चिंतित हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से जिस टाइम पर यह चिट्ठी लिखी गई और उसमें 90 रेप रोज होते हैं, यह बताया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है एक तरीके से, क्या यह प्रयास है कि बंगाल पर जो उंगलियां उठ रही हैं, वहां के कानून व्यवस्था को लेकर जो उंगलियां उठ रही हैं, उन लोगों को एक तरह से मैसेज जाए कि भाई ये सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ, देश भर में रेप हो रहे हैं। और अगर देश भर में रेप हो रहे हैं तो बंगाल में जो हुआ उसकी चर्चा नहीं होगी क्या? क्योंकि अगर ममता बनर्जी को इतनी ही चिंता इन बातों की थी तो वो आज से मुख्यमंत्री नहीं है। बंगाल में ये कोई पहला मामला नहीं है, देश का ये कोई पहला मामला नहीं है, वो प्रधानमंत्री को पहले भी चिट्ठी लिख सकती थी। ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर डाल दो। भाई आप तो खुद कह रही हैं कि ये वाम और राम ने कराया है, बंगाल की कानून व्यवस्था जो है वो खराब की है, तो फिर नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? जब सवाल ममता बनर्जी से हो रहे हैं, उनकी पुलिस से हो रहे हैं, इतना विरोध हो रहा है, तब उस पर जवाब देने की जगह वो पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रही हैं और उनसे कानून बनाने के लिए कह रही हैं।
सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी कोई भी कानून बना दे, उसका पालन तो ममता बनर्जी की पुलिस ही करेगी ना। और ममता बनर्जी की पुलिस किस तरह से किसी केस को हैंडल करती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी पोल खुल गई। तो नरेंद्र मोदी कानून बना के भी क्या कर लेंगे, जब आपकी पुलिस का यह हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कई मामलों में पुलिस ने जो कहा है, क्या हुआ है नहीं हुआ, उसमें सीबीआई को कहना पड़ रहा कि देखिए कहीं बाद में चीजें जुड़ी तो नहीं है। ममता बनर्जी चाहती तो इस केस में मिसाल बना देती, 15 दिन के अंदर फुल प्रूफ जांच करवा लेती, सारे सबूत इकट्ठा करके स्पीडी ट्रायल करवा देती। कौन रोक रहा था उनको? लेकिन यह सब कुछ तो हुआ नहीं। उल्टे उनकी पुलिस तो उस अस्पताल पर गुंडों पर हमला नहीं रोक पाई, गुंडों का, जिस अस्पताल में डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। आज ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी लिखकर बड़ी बड़ी बातें कर रही, जबकि यहां मामला सख्त कानून से ज्यादा सही जांच का है, जो सही जांच कोलकाता पुलिस कर नहीं पाई। और यही वजह है कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उससे हिसाब मांग रहा है। ममता बनर्जी कितने भी लेटर लिख लें, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे पूरा देश शॉक्ड है कि क्या हालत और कानून व्यवस्था है बंगाल की। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार के वकीलों की फौज थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ऐसे सवाल थे कि इस फौज से जवाब देते नहीं बन रहा था, कपिल सिब्बल से जवाब देते नहीं बन रहा था। कोलकाता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों की। अब क्या ये 14 घंटे की देरी नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब दूरी होगी, तब पूरी होगी क्या, कि नहीं 14 घंटे नहीं लगेंगे? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगता है? कोर्ट पूछ रहा है 14 घंटे की देरी क्यों की। अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम क्यों हुआ, यह भी कोर्ट ने पूछा। भाई सामान्य प्राकृतिक तौर पर किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम नहीं होता है, अननेचुरल डेथ है, यूडी जिसको कहते हैं कानूनी टर्म में, तब पोस्टमार्टम होता है। तो पहले पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद यूडी लिखा गया। यह सवाल पूछा गया आज कोर्ट में, पोस्टमार्टम से पहले क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जब सुबह ही पता चल गया था कि यह मर्डर का केस है, तो फिर यह देरी क्यों हुई? क्राइम सीन प्रोटेक्ट करना चाहिए था ना भाई। यह क्या नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब कलकत्ता पुलिस को समझ में आएगा कि क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है? अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बर्ताव इतना संदेह वाला क्यों है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का केस को सुसाइड बताना संदेह जताता है। कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित परिवार का बयान लेने में इतनी देरी क्यों की गई। ये सारी बातें कि प्रिंसिपल को वहां से हटाया, दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी है, नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब रुकेगा क्या? डॉक्टर्स को सुरक्षा महसूस हो, सेफ महसूस हो, ये नरेंद्र मोदी कानून बनाएंगे तब होगा क्या? ये तो बंगाल पुलिस का हाल है, कलकत्ता पुलिस का हाल है, कोलकाता पुलिस का, कि सीआईएसएफ लगानी पड़ रही है एक अस्पताल में डॉक्टर्स को सेफ महसूस कराने के लिए। ये इनका हाल है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी कानून बनाए। बॉस ये चिट्ठी लिखकर तो आपने और लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। 90 रेप हो रहे हैं रोज देश में, ये याद दिला रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता पुलिस की ऐसी फजीहत हुई कि बंगाल सरकार ने जो वकीलों की फौज उतारी थी वो सब देखते रह गए। कोर्ट ने केस दर्ज करने की टाइमिंग को लेकर सवाल किए, लेकिन जब कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर कोलकाता पुलिस के अफसर को कोर्ट में बुलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जिस अधिकारी ने पहली एंट्री की थी उसे कोर्ट में पेश किया जाए ताकि वो टाइमिंग के बारे में बता सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लीज अगली बार रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को कोर्ट में रखें, हमें अभी तक सही जवाब नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाला है कि अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम हो गया। कोर्ट ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि पोस्टमार्टम शाम को हुआ और अननेचुरल डेथ की जानकारी पुलिस स्टेशन में रात 11:30 बजे मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। दरअसल जांच प्रक्रिया में पहले केस दर्ज होता है, फिर पोस्टमार्टम होता है, और हत्या की खबर तो सुबह ही मिल गई थी, लेकिन केस रात में दर्ज हुआ, एफआईआर रात में हुई। अननेचुरल डेथ कब लिखा गया, इसको लेकर भी कपिल सिब्बल और बंगाल सरकार का, बंगाल पुलिस का अलग पक्ष है। जज जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई पहले पोस्टमार्टम हो गया, देख के लग रहा है, और उसके बाद अननेचुरल डेथ लिखा गया रिकॉर्ड में। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जीबी पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने 30 साल के अपने करियर में ऐसी जांच नहीं देखी जो इस मामले में हुई। मतलब एकदम गिना दिया कोलकाता पुलिस ने। भाई सुनिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज क्या कह रहे हैं। So therefore it's very surprising. Postmortem precedes
registration of UD. No, Madam, this is what I am told, Madam, and I can only Is respond. someone responsible there to assist? Yes, certainly, Madam. If any officer is present, you may Yes. speak to him and tell us. What is it? Because if this is the fact, then it is something very dangerous. The entire procedure Yeah. which has been Your Lordship. followed by your police, Yes. police of the state, it is something which at least I have not come across Yes. in 30 years of my. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर फिर से सवाल उठाए। संदीप घोष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुरंत एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल घोष किसके टच में था, इस्तीफे के बाद उसे दोबारा अपॉइंट क्यों किया गया। ऐसे गंभीर प्रश्न जो है वो आज पूछे गए। आज सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई, यह सीबीआई दावा कर रही है। दूसरा आरोप, मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई। कितना गंभीर आरोप है, सोचिए कि मामले को कवर अप करने का प्रयास हुआ है और यहां कोलकाता पुलिस के कमिश्नर कह रहे थे कि अरे एकदम जबरदस्त जांच कर दी है हमने। तीसरा आरोप, अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की। सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जब 9 अगस्त की सुबह पुलिस को कॉल किया गया तो बताया गया कि पीड़िता बेहोश हो गई, जबकि उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी थी।